हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर है आज आप लोगों का 15 मई और 2 दिन की छुट्टी के बाद में आपका 15 मई का फर्स्ट शिफ्ट का जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है फाइनली। तो देखते हैं कि एसएससी एमटीएस के आज फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि लच्छू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो अगर यहाँ पर लच्छू महाराज की बात करें तो कथक राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि लच्छू महाराज का संबंध है। और कथक भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। और कथक की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और इससे और भी संबंधित जो कलाकार प्रसिद्ध हैं, जिसमें कि लच्छू महाराज होते हैं, पंडित बिरजू महाराज होते हैं, और इनका जो संबंध है वो लखनऊ घराने से रखा गया। तो सारे फैक्ट यहाँ पर याद रखने हैं। इनका संबंध लखनऊ घराने से, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और बिरजू महाराज भी कथक नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इमॉर्टल्स ऑफ मेहलुआ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इमॉर्टल्स ऑफ मेहलुआ की बात करें तो अमीश त्रिपाठी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं। और इन्होंने और भी पुस्तक लिखी हुई हैं, द इम्पोर्टल्स ऑफ मेलुआ, द सीक्रेट ऑफ नागाज, द ओथ ऑफ द वायुपुत्र, स्कियोन ऑफ इक्ष्वाकु, सीता वैरियर ऑफ मिथिला, रावण ऑर्फन ऑफ आर्यावर्त। तो ये मोस्टली यहाँ पर आपके पुस्तक इनकी है। तो इन्हीं में से आगे भी एग्जाम में कोई पुस्तक इनकी पूछी जा सकती है, अमीश त्रिपाठी की। तो ये भी यहाँ पर याद रखना है कि और भी पुस्तकें आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट पूछा गया था क्वेश्चन कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। अगर बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो शहनाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध है। और इन्होंने एक भारतीय शहनाई वादक रहे हुए हैं, जिन्होंने शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय बिस्मिल्लाह खान को ही दिया जाता है। और साथ में ही इन्हें 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी पूछा जा चुका है पिछले शिफ्टों में क्वेश्चन कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। तो 2001 में दिया गया था। और साथ में ही 2001 में भारतीय जो गायिका रही हुई हैं लता मंगेशकर, उनको भी 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 44 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त की जाएगी। यानी यहाँ पर आर्टिकल 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सिविल कोड जो सेम आपका यूनिवर्सल सिविल कोड के लिए आपका लागू होता है। नेक्स्ट बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है। लेकिन इसका आंसर जानने से पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है सपोर्ट के लिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आप लोगों को करवाया जाता है। तो आपको बस इतना करना है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि आपको यहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता रहे और इंग्लिश का भी एनालिसिस आपको यहाँ पर करवाया जाता है। तो साथ ही साथ आपको वीडियो को लाइक करना है। और इन क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ जाएं। आंसर की बात करें तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का होता है, ये देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद होता है। और इसकी अगर कार्यकाल यहाँ पर पूछा गया था, बहुत ही इजी था, 5 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति का आपका कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और वर्तमान की बात करें तो जगदीप धनखड़ वर्तमान में आपके उपराष्ट्रपति हैं भारत के, जो कि 14वें नंबर के हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शाहजहाँ के पुत्र का क्या नाम था। तो अगर शाहजहाँ के पिता की बात की जाए तो शाहजहाँ के पिता यहाँ पर जहांगीर हो जाएंगे, जो कि शाहजहाँ के पिता थे। लेकिन अगर इनके पुत्र का नाम आपसे पूछा गया था तो इनके कुल 4 पुत्र हुए शाहजहाँ के, जिसमें कि औरंगजेब था, दारा शिको था, शाह शुजा था और मुराद था। यानी कि शुजा, मुराद, दारा शिको और औरंगजेब, ये 4 पुत्र थे, जिसमें कि इसके बाद जो उत्तराधिकारी बना हुआ था शाहजहाँ का वो औरंगजेब था, और जिसे आलम आपका पीर, जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। इस तरह के इनके उपनाम भी दिए गए हैं। और शाहजहाँ ने ही ताजमहल का निर्माण करवाया, साथ ही साथ दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले शिफ्टों में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट था कि गणगौर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो राजस्थान इसका मुख्यतः राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर गणगौर त्यौहार का आयोजन किया जाता है। और आपका इसके साथ साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के निमाड़, मालवा और बुंदेलखंड ब्रज के क्षेत्रों का आपका त्यौहार होता है, जो कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। तो वैसे आपका राजस्थान मुख्यतः होता है, जिसमें कि सती देवी की पूजा की जाती है। और कभी कभी ये भी पूछा गया है कि राजस्थान का निम्न में से धार्मिक त्यौहार कौन सा है। तो ये धार्मिक त्यौहार के अंतर्गत आता है गणगौर। तो राजस्थान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गणगौर त्यौहार के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर 31.6% राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ पर हुआ। तो बीजिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चीन की राजधानी, यानी 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था वो चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। और भारत की तरफ से जो शामिल होने वाले खिलाड़ी रहे हुए थे वो मोहम्मद आरिफ थे, जो कि पहली बार हुआ है जो कि भारतीय खिलाड़ी शामिल हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर आपका पिछले शिफ्टों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया। तो यहाँ पर अगर भारतीय अंटार्कटिका विधेयक की बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राइट आंसर हो जाएगा, यानी इस विधेयक में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारतीय अंटार्कटिका प्राधिकरण यानी कि IEA की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है, जो कि निर्णय लेने वाला सर्वोच्च प्राधिकरण होता है। तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा आपके अंटार्कटिका जो विधेयक है इसको पास किया गया। तो ये क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। बाकी आपको जैसा कि यहाँ पर इंग्लिश का भी एनालिसिस मिलता है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको इंग्लिश से रिलेटेड एनालिसिस मिल जाते हैं, और भी कुछ लोग कॉपी करके भी डाल देते हैं। तो आपको वहाँ पर एटलीस्ट देखना है, आपको सपोर्ट करना है चैनल को, क्योंकि आपको यहाँ से ज़्यादा बेहतर हम आपके लिए कंटेंट ला पाएँ, रीजनिंग मैथ के लिए भी ला पाएँ। तो आपको सपोर्ट करते रहना है, इंग्लिश का भी सपोर्ट करना है। लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए भाई लोग, क्योंकि मेहनत काफ़ी लगती है। तो आप लोगों का ये जो लाइक कमेंट होता है यही हमें मोटिवेशन देता है आपका। तो ये आप लोग यहाँ पर करते रहा करिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अपना कौन सा पूछा गया था। नेक्स्ट अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखें कि अलकनंदा भागीरथी नदी से निकलकर कौन सी नदी बनाती है, अगर यहाँ पर पूछ लिया गया था, ये क्वेश्चन था कि अलकनंदा जब भागीरथी नदी से मिल जाती है तो कौन सी नदी बनती है। तो अलकनंदा और जो भागीरथी होती है ये देवप्रयाग में मिलती है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्थान पर मिलती है तो वो देवप्रयाग होता है, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और इनको मिल करके गंगा नदी ये बन जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो गंगा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, जिसका कार्यकाल या जो शासन काल था वो 130 से लेकर के 150 ईस्वी तक चला हुआ था। शक वंश का आपका पूछा गया था, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है आपका। तो रुद्रदमन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रदमन था आपका शक वंश का, यानी 130 ईस्वी में जयदमन का पुत्र था। अगर पूछा जाए किसका पुत्र था तो जयदमन का जो पुत्र था रुद्रदमन, जो आपका शक वंश का प्रतापी राजा माना गया। और आपका शासनकाल भी दिया हुआ था, कार्यकाल तो 130 से लेकर के 150 ईस्वी तक रुद्रदमन का चला हुआ था शासन, जो कि उज्जैन का शासक बना। और रुद्रमन जो था वो शक शासकों में सबसे प्रतापी राजा रहा हुआ था। तो रुद्रदमन यहाँ पर आपका हो जाएगा, जबकि सबसे शकों का सबसे प्रतापी राजा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि साई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साई की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सर्विंग एरिया इंटरफेस यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, यानी सर्विंग एरिया इंटरफेस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। साई का फुल फॉर्म पर एक आउटडोर दूर संचार कैबिनेट है, जो कि आमतौर पर आपका केबल राइट ऑफ वे पर ज़मीन पर लगाया जाता है और कभी कभी आपको टेलीफोन के खंभों पर लगाया जाता है। तो ये आपका सर्विंग एरिया इंटरफेस होता है। तो आपका सर्विंग एरिया इंटरफेस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। SAI का आपका फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री परिवार कल्याण योजना कब शुरू हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत है प्रधानमंत्री परिवार कल्याण योजना की 1952 राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1952 में प्रधानमंत्री परिवार कल्याण योजना की शुरुआत हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये यहाँ पर पूछ लिया गया था, क्वेश्चन आया हुआ था कि आपका ये शायद पूछा गया था, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आपका अल्लूरी सीताराम राजू आपके पूछे गए थे कि जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं। तो ये एक भारतीय क्रांतिकारियों थे और जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशक शासन के खिलाफ एक सशस्त्र अभियान चलाया हुआ था और 18 साल की उम्र में संत बन गए थे, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश में जन्मे रहे हुए हैं। तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध है, जो कि वर्ष 1882 के मद्रास
मद्रास के वन अधिनियम के खिलाफ ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। तो अल्लूरी सीताराम राजू पूछा गया था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि 1857 की क्रांति में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया? तो यहाँ पर बेगम हजरत महल राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ से आपका नेतृत्व किया हुआ था। तो ये जो आपके क्वेश्चन है ऑलमोस्ट यहाँ पर जो आपके पूछे गए थे, आज आपका यहाँ पर 15 मई का हुआ था, यानी 15 मई फर्स्ट शिफ्ट में आपके जो भी एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस हैं। बट आपने वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर दिए मोटिवेशन के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप लोग कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।